शिवाय। अथ श्री वायु महापुराण 1/50 अध्याय। ओं नमः शिवाय। ज्योतिष प्रचार। सूतवाच स्वायंभुवे निसर्गे तु व्याख्यातान्युत्तराणि तु भविष्याणि च सर्वाणि तेषा वक्ष्याम्यनुक्रमम्। एतच्छ्रुत्वा तु मुनयः पप्रच्छुर्लोमहर्षणम् सूर्याचन्द्रमसोश्चारं ग्रहाणां चैव सर्वशः। ऋषयः ऊचु भ्रमन्ते कथमेतानि ज्योतिषी दिविमण्डलं तिर्यग्व्यूहेन सर्वाणि तथैव शङ्करेण च कश्च भ्रामयते तानि भ्रमन्ति यदि वा स्वयम्। एतद्वेदितुमिच्छामस्तन्नो निगतसत्तमा अभूत सम्मोहनं त्वेतच्छ्रोतुमिच्छा व्यवस्थितः। उत्तानपादपुत्रो सौमेढीभूतो ध्रुवो दिवि सा हि भ्रमन् भ्रामयते चन्द्रादित्यो ग्रहैः सह। भ्रामन्तमनुगच्छन्ति नक्षत्राणि च चक्रवतो ध्रुवस्य मनसा चासौ सर्पते सगणः स्वयं। सूर्यचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह। वातानि गमनैर्बन्धैर्ध्रुवैः बद्धानि तानि वै तेषां योगश्च भेदश्च कालाचारस्तथैव च। अस्तोदयो तथोत्पाता अयने दक्षिणोत्तरे विषुवद ग्रहवर्णाश्च ध्रुवात् सर्वं प्रवर्तते। वर्षाघर्मो हिमं रात्रि सन्ध्या चैव दिनं तथा शुभाशुभं प्रजानां च ध्रुवात् सर्वं प्रवर्तते। ध्रुवेणाधिकृतांश्चैव सूर्योपावृत्य तिष्ठति तदेश दीप्तकिरणः सा कालाग्निर्दिवाकरः। परिवर्तक्रमाद्विप्राभाभिरालोक्ययन् दिशः सूर्यः किरणजालेन वायुयुक्तेन सर्वशः। जगतो जलमादत्ते कृत्स्नस्य द्विजसत्यमाः। आदित्यपीतं सूर्याग्ने सोमम संक्रमते जलं नाडीभिर्वायुयुक्ताभिर्लोकाधानं प्रवर्तते। यत् सोमात् स्रवते सूर्य तदभ्रेष्वतिष्ठते मेधा वायुनिघातेन विसृजन्ति जलं भुवि। एवमुच्यप्यते चैव पतते च पुनर्जलं नहनासौमुदकस्यास्ति तदेव परिवर्तते। सन्धारणार्थं भूतानां मायैसा विश्वनिर्मिता अनया मायया व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्। विश्वेशो लोककृद्देवः सहस्रांशु प्रजापतिः धाता कृष्णस्य लोकस्य प्रभुर्विष्णुदिवाकरः। सार्वलौकिकमम्भो वै यत् सोमान्नभ सच्युतं सोमाधारं जगत् सर्वमेतत्तथ्यं प्रकीर्तितम्। सूर्यादूषणं निस्रवते सोमाच्छीतं प्रवर्तते शीतोष्णवीर्यो द्वावेतो युक्तो धारयतो जगतो। सोमाधारा नदी गंगा पवित्रा विमलोदका सोमपुत्रो पुरोगाश्च महानद्यो दुजोत्तमाः। सर्वभूत शरीरेषु आपो ह्यानुगताश्च यः तेषु सन्दह्यमानेषु जङ्गमस्थावरेषु च धूमभूतास्तुता आपो निष्क्रामन्ति सर्वशः। तेन चाभ्राणि जायन्ते स्थानमत्राम्भसा स्मृतम्। आर्कं तेजो हि भूतेभ्यो ह्यादत्ते रश्मिभिर्जलं समुद्रद्वायु संयोगात् हृत्यान्पो भगत्सयः। यतस्त्वावृतुवशाक्ताल्के परिवर्तो दिवाकरः यच्छत्यपो हि मेघेभ्यः शुक्लाः शुक्लगभस्तिभिः। अभ्रस्था प्राप्तन्यापो वायुना समुदीरिता सर्वभूतहितार्थाय वायुभिश्च समन्ततः। ततो वर्षति षण्मासान् सर्वभूता विवृद्धये
वायव्यं स्तनितं चैव वैद्युतं चाग्निसम्भवम् मेहना च मिहिर्धातुर्मेघत्वं व्यञ्जयन्ति च नाभ्रास्यन्ति यतस्त्वापदबभ्रं कवयो विदुः मेघानां पुनरुत्पत्तिस्त्रिविधा योनिरुच्यते आग्नेया ब्रह्मजाश्चैव पक्षजाश्च पृथग्विधा त्रिधा घनाः समाख्याता स्तेषां वक्ष्यामि सम्भवम् आग्नेयात् स्वर्णजा प्रोक्तास्तेषां तस्मात् प्रवर्तनं शीतिर्दुर्दिनवाता ये स्वागुणास्ते व्यवस्थिता महिषाश्च वराहाश्च मत्तमातङ्गगामिनः भूत्वा धरणीमभ्येत्य विचरन्ति रमन्ति च जीमूतानां ते मेघा एतेभ्यो जीवसम्भवः विद्युत्गुणविहीना च जलधारा विलम्बिनः मूका घना महाकाया आवहस्य वसानुगा क्रोशमात्राश्च वर्षन्ति क्रोशार्धादपि या पुनः पर्वताग्रानितम्बेषु वर्षन्ति चारमन्ति च बलाकागर्दभाश्चैव बलाकागर्भधारिणः ब्रह्मजानां ते मेघा ब्रह्मनिश्वाससम्भवा ते हि विद्युद्गुणोपेता स्तयन्ति स्तनप्रियः तेषां शब्दप्रमाणेन भूमिः स्वाङ्गरूहोद्गमा राज्ञी राज्ञाभिषिक्तेव पुनर्यौवनमश्नुते ते स्विष्यं प्रीतिमासाक्ता भूतानां जीवतोद्भवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। जीमूतानां ते मेघा येभ्यो जीवस्य सम्भवा द्वितीयं प्रवहं वायुं मेघास्ते तु समाश्रिता एते योजनमात्रा च सार्धार्धान्यसकृतादपि अद्वृष्टि सर्गस्तथा तेषां धारासाराः प्रकीर्तिताः पुष्करावर्तका नाम ये मेघा पक्षसम्भवाः सक्रेण पक्षाश्छिन्ना ये पर्वतानां महौजसाम कामगानां प्रवृद्धानां भूतानां शिवमिच्छता पुष्कराणां ते मेधा बृहन्तस्त्युतमत्सरा पुष्करावर्तकास्तेन कारणेनेह शब्दिताः नानारूपधराश्चैव महाघोरोतराश्च ते कल्पान्तवृष्टि षष्टारः संवर्ताग्नेर्नियामकाः वर्ष्यन्ते ते युगान्तेषु तृतीयास्ते प्रकीर्तिता अनेकरूपसंस्थानाः पूरयन्तो महीतलं वायुं परं वहन्ता शूरा श्रिया कल्पसाधकाः यान्यस्याण्डकपालस्य प्राकृतस्या भवंस्तदा तस्माद् ब्रह्मा समुत्पन्नश्च वर्तुक् चतुर्वक्त्रः स्वयंभुवाः तान्येवाण्डकपालस्य सर्वे मेधा प्रकीर्तिताः तेषामाप्यायनं धूमो सर्वेषां विशेषतः तेषां श्रेष्ठस्तु पर्जन्यश्चत्वारश्चैव दिग्गजाः गजानां पर्वतानां च मेघानां भोगिभिः सह कुलमेकं पृथग्भूतं योनिरेका जलं स्मृतं पर्जन्यो दिग्गजाश्चैव हेमन्ते शीतसम्भवाः तुषारवृष्टिं वर्षन्ति सर्वसस्याभिवृद्धये श्रेष्ठा परिवहो नाम तेषां वायुरपाश्रयः योऽसौ बिभर्ति भगवान् गङ्गामाकाशगोचरम् दिव्यामृतजलां पुण्यां त्रिधा स्वर्गापथे स्थितां तस्या विश्वेन्दजं तोयं दिग्गजा पृथुभिकरे सीकरं सम्प्रभुमुश्चापि निहार इति सा स्मृतः दक्षिणेन गिरिर्योऽसौ हेमकूट इति स्मृतः उदग्धीमवतः शैलादुत्तरस्य च दक्षिणे पुण्ड्रं नाम समाख्यातं नगरं तत्र वै स्मृतं तस्मिन्निपतितं वर्षं यत्तुषारा समुद्भवं ततस्तादावहो वायुर्हिमशैलात् समुद्वहन्
आनयत्यात्मयोगेन सिञ्च्यमानो महागिरिं हिमवन्तम् अतिक्रम्य वृष्टिशेषं ततः परम् इहाभ्येति ततः पञ्चाद् परान्तो विवृद्धये मेघावाप्यायनं चैव सर्वमेतत् प्रकीर्तितं सूर्य एव तु वृष्टीनां स्रष्टा समुपदिश्यते ध्रुवेणावेष्टितां सूर्यास्ताभ्यां वृष्टि प्रवर्तते ध्रुवेणावेष्टितो वायुर्वृष्टिं संहरते पुनः ग्रहा नित्यः सृज्य सूर्यात्तु कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले वारस्यान्ते विसर्त्यर्को ध्रुवेण परिवेष्टितम् अतः सूर्यो रथस्थास्य सन्निवेशं निबोधतो संस्थितेनैकचक्रेण पञ्चारेण तृणाभिनाः हिरण्मयेन भगवान् पर्वणा तु महौजसा नष्टवर्त्मान्धकारेण षट्प्रकारैकनेमिना चक्रेण भास्वता सूर्यः स्यन्दनेन प्रसरपति दशयोजनसाहस्रो विस्तारायामतः स्मृतः द्विगुणोऽस्यारथोपस्थादिशा दण्ड प्रमाणतः सह तस्य ब्राह्मणा सृष्टो रथाह्यार्थो वसेन तु असङ्गकाञ्चनो दिव्यो युक्तः परं गैर्हये छन्दोभिर्वाजिरूपैस्तु यतः शुक्रास्ततः स्थितः वरुणस्यान्दनस्येह लक्षणे सदृशस्तु सः तेनासो सरपति व्योम्नि भास्वता तु दिवाकरा अथेमानि तु सूर्यस्य प्रत्यङ्गानि रथस्य तु संवत्सरस्यायययो कम्पितानि यथाक्रमम् अहस्तु नाभिः सूर्यस्य एकचक्रसा वै स्मृता अराहा पञ्चार्तवस्तस्य नेमिः षड्रतवः स्मृतः रथनीडः स्मृतो ह्यब्दस्त्वनये कुबेराबुभौ मुहूर्ता बन्धुरास्तस्य सम्यातस्य कला स्मृता तस्य काष्ठा स्मृता घोड़ा ईशा दण्डः क्षणास्तु वै निमेषाश्चानुकार्षोऽस्य ईशः चास्य लवा स्मृता रात्रिर्वरुथो धर्मोऽस्य ध्वज ऊर्ध्वा समुच्छ्रितः युगाक्षकोटि ते तस्य अर्थकामा बुभौ स्मृतौ सप्तास्वरूपा छन्दासि वहन्ते वामतो धुरं गायत्री चैव त्रिष्टुप च अनुष्टुप जगति तथा शक्ति संगीतस्य बृहति चैव उष्णिक चैव तु सप्तमम् अक्षे चक्रम निबद्धम तु ध्रुवे त्वक्षो समर्पितः सह चक्रो भ्रमत्यक्षः सहाक्षो भ्रमति ध्रुवः अक्षः सहैव चक्रेण भ्रमते सौ ध्रुवेरिताम् एवमर्थो वसाक्तस्य सन्निवेशो रथस्य तु तथा संयोगभागेन सन्निद्धो भास्वरो रथः तेनासो तरणिर्देवस्तरसा सर्पते दिवि योगाक्षकोटि संबद्धो रश्मि द्वौ स्यन्दनस्य हि ध्रुवेण भ्रमतो रश्मि विचक्रा युगयोस्तु वै भ्रमतो मण्डलानि सुखे चरस्य रथस्य तु युगाक्षकोटि ते तस्य दक्षिणे स्यन्दनस्य तु ध्रुवेण संगृहीते वै द्विचक्रस्वेतरज्जुवतो भ्रमन्तो मनुगच्छेतां ध्रुवं रश्मि तु ताबुभौ युगाक्षकोटि ते वश्य युगाक्षकोटि ते तस्य बातोर्मि स्यन्दनस्य तु कीलासक्तो यथा रज्जुर्भ्रमते सर्वतो दिशं ह्यासस्तस्य रश्मितो मण्डले सूत्रायणे वर्धेते दक्षिणे चैव भ्रमतो मण्डलानि तु ध्रुवेण संगृहीतो तु रश्मि वै नयतो रविम् आकृष्येते यदा तौ वै ध्रुवेण समधिष्ठितौ तदा सोऽभ्यन्तरं सूर्यो भ्रमते मण्डलानि तु आसीति मण्डलशतम् अकष्टयोरुभयोश्चरन् ध्रुवेण मुच्यमानाभ्यां रश्मिभ्यां पुनरेव तु तथैव बाह्यता सूर्यो भ्रमते मण्डलानि तु उद्दिष्टयन् सा वेगेन मण्डलानि तु गच्छति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
अथ श्री वायु महापुराण 1/50 अध्यायः ज्योतिष प्रचारः। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, स्वयंभू मनवंतर के वर्णन प्रसंग में अतीत के विवरणों को कहा जा चुका है। अब मैं आपसे भविष्य के विवरण को क्रमानुसार कह रहा हूँ। यह सुनकर ऋषियों ने लोमहर्षण जी से चंद्र सूर्य की गति के विषय में पूछा। ऋषियों ने कहा, हे महर्षि, हे सूत जी, यह समस्त ज्योतिष चक्र हे लोमहर्षण जी, यह समस्त ज्योतिष चक्र गगन मंडल में किस प्रकार आपस में संघर्ष किए बिना वक्र भाव से व्यूहाकार घूमता रहता है, उसे कौन घुमाता है अथवा वे स्वयं ही घूमते रहते हैं, हम इसे सुनना चाहते हैं। हे पूज्य सूत जी, इस भ्रमित कर देने वाले विचित्र वृत्तांत को सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, प्राणियों को सम्मोहन कर देने वाली इस कथा का मैं वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुने। यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने पर भी प्राणियों को मोहित कर लेती है। नभ में स्थित शिशुमार अर्थात सूंस मछली की आकृति वाले सौरभ मंडल के पुच्छ भाग में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव मेध स्तंभ के रूप में स्थित हैं। वे स्वयं भ्रमण करते हैं और सूर्य चंद्र ग्रहों को भी परिभ्रमित करते हैं। नक्षत्रगण भ्रमणशील ध्रुव का चक्रवत अनुसरण करते हैं। ध्रुव स्वयं स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते हैं और सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र तथा ग्रह आदि भी उनके साथ साथ उनका अनुगमन करते हैं। यह ज्योतिष मंडली वायु रश्मियों द्वारा ध्रुव से बंधा हुआ है। उनके योग, भेद, कलाचार, उदय, अस्त, उत्पात, दक्षिण उत्तर के अयन, विषुव तथा ग्रह वर्ण आदि ध्रुव से ही उत्पन्न होते हैं। वर्षा, ग्रीष्म, शीत, रात्रि, दिन, शुभ, अशुभ, ये सभी ध्रुव के कारण ही संपन्न होते हैं। ज्योतिष मंडल ध्रुव के ही अधीन है। सूर्य इन्हें अपने तेज से आवृत्त मात्र करता है। वे ही प्रदीप्त किरणों से युक्त होकर कालाग्नि के नाम से जाने जाते हैं। हे विप्रगणों, सूर्य अपने रूप परिवर्तन क्रम से वायु युक्त किरणों से समस्त दिशाओं को आलोकित करते हुए संसार में स्थित जल राशि का शोषण करते हैं। यह जल राशि अग्निमय सूर्य द्वारा वायु युक्त नाड़ी द्वारा सोम से संक्रमित होता है, फिर उससे लोकों का पोषण होता है। सोम से जो बल क्षरित होता है वह मेघों में स्थित होता है। वे मेघ वायु के आघात से वह जल भूमि पर वर्षा करते हैं। जल राशि इस प्रकार एक बार उत्थापित होकर फिर नीचे गिरता है, किंतु उसका नाश नहीं होता है, वह केवल परिवर्तित होता है। विधाता द्वारा निर्मित इस माया से ही प्राणियों की रक्षा होती है। संपूर्ण लोक इसके द्वारा व्याप्त हैं। वे सूर्य देव ही विश्वेश्वर, लोककर्ता, सहस्त्रांशु, प्रजापति, सभी लोकों के धाता, प्रभु तथा विष्णु हैं। सभी लोकों में स्थित संपूर्ण जल चंद्र द्वारा ही क्षरित होता है, इसलिए यह संपूर्ण जगत सोम द्वारा ही प्रतिष्ठित है। यह मैंने सत्य तत्वों का वर्णन किया है। सूर्य से ऊष्मा तथा सोम से शीतलता उत्पन्न होती है, जो इस शीतोष्ण तत्व द्वारा ही पृथ्वी का धारण होता है। यह सोम चंद्र ही पवित्र तथा निर्मल जल वाली गंगा नदी का आधार है। हे विप्रोत्तमो, चंद्र पुत्र भी अनेकों महानदियों के रूप में परिणित हुए हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर में जल का वास है। जब स्थावर जंगम तप्त होते हैं तब वह जल वाष्प के रूप में बाहर आता है। उसी से मेघ की उत्पत्ति होती है और उसी से जल राशि स्थित होती है। सूर्य किरणों के द्वारा प्राणु समूहों में विशेषकर समुद्र से जल राशि का शोषण करते हैं। फिर सूर्य देव ऋतु परिवर्तन क्रम से नए आकार में शुक्ल वर्ण वाली किरणों द्वारा शुक्ल वर्ण जलराशि मेघों को प्रदान करते हैं। वह मेघ स्थित जलराशि वायु द्वारा परिचालित होकर सभी प्राणियों के हितार्थ भूमि पर वर्षा के रूप में गिरती है। प्राणियों के कल्याणार्थ मेघ समूह वायु से उत्पन्न ध्वनि से गर्जन तथा अग्नि से उत्पन्न विद्युत प्रकाश से युक्त होकर 6 महीनों तक वर्षा करते रहते हैं। मिह धातु क्षरणार्थक है
तथा इसी से मेघ शब्द की उत्पत्ति हुई है। मेघ से भी भाव धात्वर्थ प्रकट होता है। भ्रष्ट अर्थात नष्ट न होने के कारण विद्वान इसे अभ्र कहते हैं। उत्पत्ति भेद के कारण मेघ 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, ब्रह्मज तथा पक्षज। अब इन तीनों मेघों की उत्पत्ति का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। आग्नेय मेघ की उत्पत्ति जल द्वारा हुई है। इन मेघों में शीतलता, वृष्टिकाल, वायु आदि जल के गुण विद्यमान होते हैं। ये सब महिष, बाराह तथा मदमस्त हाथी के आकार में पृथ्वी के निकट आते हैं। इन मेघों का नाम जीमूत है। इनके द्वारा प्राणियों की सृष्टि में वृद्धि होती है। ये विद्युत से रहित होते हैं। ये जलधारा युक्त, शब्द रहित तथा महाकाय मेघ वायु के बसवर्ती होते हैं। ये एक कोस अथवा आधे कोस के ऊपर से वर्षा करते हैं। पर्वतों के मध्य भाग में बरसते हुए ये चक्कर लगाते रहते हैं। बगलों के गर्भदाता होने के कारण इन्हें बक समूहों का गर्भदाता कहा जाता है। ब्रह्मा के निश्वास से उत्पन्न विद्युत गुणयुक्त गर्जन प्रिय मेघों का समूह ब्रह्मज के नाम से प्रसिद्ध है। भूमि से एक अथवा आधे कोस ऊपर पर्वत शिखर पर स्थित रहकर वर्षा तथा गर्जन करते हुए ये विचरण करते रहते हैं। इनके गर्जन को सुनकर भूमि उसी प्रकार पुलकित हो जाती है जिस प्रकार कोई स्त्री राजा द्वारा रानी के पद पर अभिषिक्त होकर नव यौवन को प्राप्त कर लेती है। संपूर्ण प्राणियों के कल्याणार्थ पृथ्वी इन मेघों से प्रेम करती है। जीवों को उत्पन्न करने वाले जीमूत नाम के मेघ प्रवह नामक द्वितीय वायु का आश्रय ग्रहण कर स्थित होते हैं। ये 1 योजन, आधे योजन अथवा चौथाई योजन ऊपर से घनघोर वृष्टि करते हैं। वे इसी रूप में वर्षा करते हैं। पुष्करावर्तक मेघों को पक्षज मेघ कहा जाता है। इंद्र ने पूर्व में इच्छा अनुसार गमन करने वाले पक्षधारी अर्थात पंख वाले महातेजस्वी पर्वतों के उत्पीड़न के लिए से प्राणियों की रक्षा के लिए उन पर्वतों के पंख काट दिए थे। वे ही पंख जलपूर्ण बृहताकार मेघों में परिणत हो गए। उन्हीं मेघों का नाम पुष्करावर्तक है। ये सब अनेकों रूपधारी अति विशालकाय तथा महाप्रलय में वृष्टि कर संवर्तक अग्नि को शांत करते हैं। ये तृतीय श्रेणी के मेघ कल्प के अंत में अनेकों आकार धारण करके वृष्टि द्वारा इस भूमंडल को जलपूरित कर देते हैं। फिर ये परावह वायु का अवलंबन कर कल्पों को बदल देते हैं। जिस प्रकार स्वर्णमय अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, उसी अंड से के कपाल अर्थात खोल से ये मेघ उत्पन्न हुए हैं। ये सभी मेघ धूम अर्थात वाष्प द्वारा तृप्त होते हैं। उन मेघों के चारों दिग्गज तथा पर्जन्य सर्वश्रेष्ठ हैं। गज, पर्वत, मेघ तथा सर्प अलग होने पर भी एक ही वंश के हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जल से ही होती है। पर्जन्य तथा दिग्गज गण हेमंत ऋतु में सभी प्रकार के अन्न उत्पादन में वृद्धि हेतु शीत से उत्पन्न तुषार की वृष्टि किया करते हैं। परिवह नाम की श्रेष्ठ वायु इनका आश्रय स्थल है। ये भगवान परिवह वायु ही स्वर्ग पथ का 3 धाराओं में प्रवाहित दिव्य अमृत जल से युक्त पुण्या आकाश गंगा को धारण करते हैं। दिग्गजगण अपनी स्थूल सूंड द्वारा इन आकाश गंगा के जल को फुहार की भांति उछालते रहते हैं। वह जल निहार कहा जाता है। हिमालय के उत्तर और सुमेरु के दक्षिण में हेमकूट नामक पर्वत के निकट पुंड्र नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ तुषार वृष्टि होती रहती है। आवह नामक वायु अपने प्रभाव से उसे अंगित करके फिर उसे महागिरी पर वर्षण करती है। यह तुषार वृष्टि हेमकूट से हिमालय तक होती रहती है। अन्य देशों में उसे नहीं देखा जाता। फिर भी जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है उसी से अन्न उत्पादन में वृद्धि होती है। मेघों तथा उनकी वृद्धि का विवरण इसी प्रकार कहा गया है, परंतु वास्तव में सूर्य ही वर्षा के सृष्टिकर्ता हैं। सूर्य से ही वृष्टि की सृष्टि तथा वायु द्वारा उसकी निवृत्ति होती है। ध्रुव से आवृत सूर्य तथा वायु वर्षा करने वाले तथा उसे रोकने वाले हैं। ध्रुव द्वारा निबद्ध वायु सूर्य मंडल से निकलकर संपूर्ण नक्षत्र मंडलों का
विचरण कर दिन के अंत में फिर सूर्यमंडल में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद अब सूर्य के रथ की संलग्नता का वर्णन कर रहा हूँ, आप सब उसका श्रवण करें। यह रथ एक पहिया 5 आरों तथा 3 नाभियों से युक्त है। सुवर्णमय 6 प्रकार के भेदों से युक्त नाभि वाले रथ पर आरूढ़ होकर मार्ग के अंधकार को दूर करते हुए अत्यंत प्रकाशमान तथा महावेगशाली सूर्य भ्रमण किया करते हैं। इस रथ का विस्तार प्रमाण 10,000 योजनों का है। इस रथ के मध्य भाग के विस्तार की अपेक्षा इसके ईसादंड अर्थात हरस का विस्तार 2 गुना है। ब्रह्मा ने विशेष कारण से सूर्य के लिए एकमात्र दिव्य कंचनमय छंद स्वरूप अति वेगवान अश्वों से युक्त इस महारथ का निर्माण किया है। वरुण के रथ की तरह लक्षणों से युक्त यह रथ शुक्र के स्थान पर स्थित रहता है। इस ज्योतिर्मय रथ पर आरूढ़ होकर सूर्य अंतरिक्ष पथ पर भ्रमण करते रहते हैं। सूर्य के इस रथ के जितने अंग हैं वे संवत्सर के अवयव समूहों द्वारा यथाक्रम कल्पित किए गए हैं। सूर्य के उस एक चक्र वाले रथ की नाभि दिन है, 5 आरे तथा नेमी, ये 6 ऋतुएं हैं। 6 रथ का मध्य भाग वर्ष, दोनों भुजाएं अयन, बंधुर, मुहूर्त, युग, कील, कला, घोड़ा, काष्ठा, ईसा, दंड, क्षण, अनुकर्ष, निमेष, ईसा, लव, बरूथ, रात्रि, समुन्नत, ध्वज, युग, धर्म, अक्षकोटि, अर्थ तथा काम और उसके 7 अश्व, गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, जगति, उष्णिक आदि 7 छंद हैं। उसका चक्र अक्ष से संलग्न है तथा चक्र ध्रुव से संलग्न है, इसलिए अक्ष के साथ चक्र भी घूमता है, इसी तरह चक्र के साथ ध्रुव भी घूमता है। फिर ध्रुव की प्रेरणा से चक्र के साथ साथ अक्ष भी घूमता है। आवश्यकता के कारण सूर्य के रथ का इस प्रकार संयोजन किया गया है। इस संयोजन के फलस्वरूप वह रथ ज्योतिर्मय हो गया है। भगवान सूर्य उस रथ पर आरूढ़ होकर आकाश मंडल पर भ्रमण करते हैं। 2 अक्षों से संलग्न 2 रश्मियां ध्रुव द्वारा भ्रमित होकर वह रथ आकाश में मंडलाकार आवर्तित होता है। उस रथ के दक्षिण भाग में स्थित अक्षकोटि से संयुक्त दोनों ज्योतिर्मय रश्मियां ध्रुव द्वारा संग्रहित होकर 2 श्वेत रश्मियों के 2 चक्र की भांति दिखाई पड़ती हैं। वे दोनों रश्मियां रथ जो योगाक्ष कोटि से संलग्न हैं वे वायुमय हैं और घूमते हुए ध्रुव का अनुसरण करती हैं। यह कील में बंधे धागे की भांति चारों ओर घूमता है। उत्तरायण काल में ये रश्मियां कुछ छोटी हो जाती हैं और दक्षिणायन होने पर बढ़ जाती हैं। ध्रुव जब दोनों रश्मियों को खींचते हैं तब सूर्य भी खींचकर भीतरी मंडल में घूमते हुए दोनों दिशाओं में 180 मंडलों का चक्कर लगाते हैं। फिर जब ध्रुव उन रश्मियों को जोड़कर छोड़ देते हैं तब सूर्यदेव बाहरी मंडल में घूमते हुए शीघ्र गति से मंडलों को बेष्टित करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते ज्योतिष प्रचारो नामैक 55वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में ज्योतिष प्रचार नामक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।